गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले इंग्लिश ट्रांसलेशन के क्लास में यूज ऑफ वर्ब टू बी विथ इन्फिनेटिव का प्रयोग सीख रहे थे। उसमें हम लोगों ने सीखा कि कोई कार्य पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यदि फ्यूचर में होने वाला है या पास्ट टेंस में होने वाला था या फ्यूचर टेंस में होने वाला होगा तो वर्ब टू बी के साथ हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करना सीख लिया। जैसे वह आने वाला है तो ही इज टू कम, ही इज टू कम। आज के स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि वह आने वाला है, यहां तक तो हम लोग सीख गए। वह आने वाला है, यहां तक हम लोग सीख गए। इसका क्या सीखे? ही इज टू कम, ही इज टू कम। इससे पता चल रहा है कि कोई कार्यक्रम होने वाला है फ्यूचर में। आज में हम देखेंगे कि वह आने ही वाला है, वह आने ही वाला है। यहां पर ही शब्द आकर सेंटेंस को इम्फैटिक बना दिया, वर्ब पर जोर दे रहा है कि वह आने ही वाला है। तो आइए हम इसका देखें कि इसका ट्रांसलेशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ वर्ब टू बी, वर्ब टू बी प्लस अबाउट प्लस इन्फिनेटिव। ठीक है, तो इसके लिए जो कंडीशन है वह देख लेते हैं। वैसे हिंदी वाक्य जिसमें क्रिया का दोबारा प्रयोग हुआ हो, प्रयोग हुआ हो या क्रिया के बाद ही शब्द का प्रयोग हुआ हो, प्रयोग हुआ हो, जिससे यह स्पष्ट होता हो, स्पष्ट होता हो कि कोई कार्य पर वर्तमान समय में या कोई कार्य अति शीघ्र होने वाला है या होने वाला था, तो ऐसे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए निम्नलिखित स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वह स्ट्रक्चर क्या है?
अफर्मेटिव सेंटेंस वह स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के बाद हम इज, एम, आर, प्रेजेंट टेंस में हो तो इज, एम, आर और पास्ट टेंस में हो तो वाज, वेयर प्लस अबाउट प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, अदर वर्ड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से देखें इसको। वह आने ही वाला, वह आने ही वाला है, या वह आने आने को, आने आने को, वह आने आने को है या वह आने ही वाला है। दोनों सेंटेंस से यह स्पष्ट होता है कि कार्य अति शीघ्र संपन्न होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए हम सब्जेक्ट डालेंगे इसमें सबसे पहले ही, और ही के बाद प्रेजेंट टेंस में होने के कारण इज, एम, आर का प्रयोग होगा, तो ही के साथ इज, उसके बाद अबाउट, उसके बाद टू प्लस V1, V1 मीन्स कम। तो वह आने ही वाला है या वह आने आने को है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? He is about to come. Any problem? आइए नेगेटिव सेंटेंस को देखें। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, वाज, वेयर, उसके बाद नॉट का यूज करेंगे। नॉट, उसके बाद अबाउट टू, अबाउट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, वह मरने मरने को नहीं था। क्या होगा? वह मीन्स he, sentence is in past tense, that is why we have to use either was or were। तो he के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम? was का। he was। आफ्टर दैट सेंटेंस इज नेगेटिव, तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे। he was not, क्योंकि यह मरने मरने दो बार आया हुआ है, एंड इट मेक्स द सेंटेंस एम्फैटिक, दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज अबाउट। आफ्टर दैट टू, देन आफ्टर V1, मरना मीन्स die। he was not about to die, वह मरने मरने को नहीं था। दूसरा एग्जाम्पल देख लें। वे लोग यहां आने आने को नहीं है। प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट इज दे, दे के साथ है होने के कारण हम इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे, तो दे के साथ
are, they are. Sentence is negative, means not. They are not about to come here. Okay. रमेश पुस्तक खरीदने को नहीं था। क्या होगा? रमेश was not about to buy the book या ए बुक। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। करिश्मा समस्तीपुर आने को नहीं थी। क्या करेंगे? करिश्मा was not about to come to समस्तीपुर। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें हम फर्स्ट देखते हैं यस नो क्वेश्चन सेंटेंस। यस नो क्वेश्चन सेंटेंस वाले में क्या करेंगे? सबसे पहले हम या तो एम, इज, आर प्रेजेंट टेंस में है तो, पास्ट टेंस में है तो वाज, वेयर का प्रयोग कर लेंगे। आफ्टर दैट सब्जेक्ट। उसके बाद सेंटेंस अगर निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। उसके बाद अबाउट टू प्लस गिवन प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा और आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो आप निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो तो आप सजेशन बॉक्स में सजेशन जरूर दीजिएगा। ओके, आइए हम एग्जाम्पल को देखें। क्या रोगी मरने पर ही था? क्या रोगी मरने पर ही था? या क्या रोगी मरने को था? ये दोनों सेंटेंस सेम मीनिंग दे रहा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमें वाज वेयर का प्रयोग करना है क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में। तो रोगी के साथ हम वाज का प्रयोग कर लेंगे। वाज द
पेशेंट, वाज द पेशेंट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नहीं है, नहीं डालेंगे, अबाउट, ABOUT, अबाउट के बाद किसका प्रयोग करना है, टू का, अबाउट टू के बाद V1 डाई, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या रोगी मरने को था, वाज द पेशेंट अबाउट टू डाई, क्या आप वहां जाने को नहीं है, क्या करेंगे सर, है लगा हुआ है प्रेजेंट टेंस में, तो इज एम आर का प्रयोग करना है, आप मीन्स यू, और यू के साथ हम आर का प्रयोग करें, आर यू, सेंटेंस इज नेगेटिव, तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट के बाद अबाउट, नॉट अबाउट के बाद टू के बाद V1 मीन्स गो, आफ्टर द अदर वर्ड देयर, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या आप वहां जाने को नहीं है, आर यू नॉट अबाउट टू गो देयर, क्या सत्यभामा चाय पीने को नहीं थी, क्या करेंगे, थी लगा हुआ है, पास्ट टेंस में है, वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, सत्यभामा इज अ सिंगुलर नेम, तो इसके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, वाज सत्यभामा, वाज सत्यभामा, सेंटेंस इज निगेटिव तो नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अबाउट टू टेक टी, अबाउट टू टेक टी, और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, यस नो क्वेश्चन के बाद हम WH क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, WH क्वेश्चन सेंटेंस, WH क्वेश्चन सेंटेंस में हम सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ, वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, व्हाट मीन्स क्या, हाउ मीन्स कैसे। अगर हिंदी सेंटेंस में इनमें से कोई भी शब्द आए हुए हैं तो सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल करेंगे, क्यों है तो व्हाई, कहाँ है तो वेयर, कब है तो व्हेन, क्या है तो व्हाट, और कैसे है तो हाउ का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में है तो इज, एम, आर तीनों में से किसी एक का प्रयोग होगा, और यदि सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो वाज वेयर में से किसी एक का प्रयोग होगा, ठीक है। उसके बाद हम सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस अगर निगेटिव में है तो नॉट डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। उसके बाद हम अबाउट का प्रयोग करेंगे, अबाउट के बाद टू का प्रयोग करेंगे, टू के बाद V1, फिर अदर वर्ड, और अंत में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी, ओके। एग्जाम्पल, वह वहां क्यों जाने को थी, जाने को थी,
वह वहाँ क्यों जाने जाने को थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो आए हैं क्या है, क्यों। क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, व्हाई। तो सबसे पहले हम व्हाई डालेंगे। व्हाई के बाद प्रयोग करना इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये पांचों में से किसी एक का प्रयोग करना। तो सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस के साथ वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। तो वह के साथ क्या आएगा, वाज, व्हाई वाज। उसके बाद सब्जेक्ट ही के बाद नॉट, सेंटेंस इज नॉट निगेटिव, तो वी हैव नॉट टू यूज नॉट, हमें नॉट का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद अबाउट टू गो, वह वहां क्यों जाने जाने को थी, तो व्हाई वाज सी होगा यहां पर, सॉरी सी, व्हाई वाज सी अबाउट टू गो देयर, अबाउट टू गो देयर, वह वहां क्यों जाने जाने को थी, व्हाई वाज सी अबाउट टू गो देयर। ओके, रमेश क्या खाने को था, खाने को था, या रमेश क्या खाने ही वाला था, रमेश क्या खाने ही वाला था। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या खाने वाला था, क्या तो मीन्स व्हाट, प्रेजेंट टेंस नहीं पास्ट टेंस में, इसलिए हम वाज का प्रयोग करेंगे। वाज रमेश अबाउट टू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसमें इसके बाद HW देते हैं, ठीक है, और आप उस HW को करके आएंगे। तो ये 10 सेंटेंस HW हैं, आप इसको करके आएंगे तो समझ में आएगी कि स्ट्रक्चर आप कितना समझ पाए। ओके, तो हम रोज HW देते हैं और HW का हम करेक्शन भी करवाते हैं। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप क्लास को सीरियसली ले रहे होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल भी रहा होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ